We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद प्लेन हादसे का असली गुनाहगार कौन? आखिर प्लेन का इंजन किसने बंद किया? क्या पायलटों की गलती थी या कोई और वजह? अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब AAIB की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों से काफी हद तक साफ हो गया है कि आखिर अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग प्लेन क्रैश क्यों हुआ। बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं, तस्वीरें साफ हो गई हैं। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में दोनों पायलटों के बीच बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है और इस ऑडियो ने काफी कुछ साफ कर दिया है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर गलती किसकी थी और जो 270 लोगों की तकरीबन मौत हुई उसका असली जिम्मेदार कौन था। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देंगे और दोनों पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई वो भी बताएंगे। और साथ ही अब यहाँ जो है फ्यूल कंट्रोल का बड़ा जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। फ्यूल कंट्रोल की खूब चर्चा हो रही है। फ्यूल कंट्रोल क्या होता है और ये प्लेन में कैसे काम करता है और हादसे की वजह कैसे बना, ये भी आपको बताएंगे। चलिए आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये विमान के अंदर की तस्वीर है और इसी फ्यूल कंट्रोल की काफी हद तक चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि ये जस्ट पायलट के पास होती है। आपको बता दें यहाँ 2 चीजें हैं, रन और कट ऑफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फ्यूल कंट्रोल से ही क्लियर होता है। ये जो 2 बटन आप देख रहे हैं, ये 2 बटन ही क्लियर करते हैं कि इंजन में ईंधन कितना जा रहा है और कितना नहीं जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल होती हैं और यही फ्यूल कंट्रोल बंद था, इंजन बंद था। आपको बता दें कि पायलटों के बीच बातचीत का ऑडियो आया है। एक पायलट ये कहता है कि आपने फ्यूल बंद क्यों किया, यानी इंजन बंद क्यों किया, तो दूसरा कहता मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि किस पायलट ने ये बात कही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आपको बता दें कि जो मेन पायलट थे वो सुमित सभरवाल थे, जबकि उनके को पायलट क्लाइव कुंदर जी थे। अब ये किसने कहा कि आपने जो है इंजन बंद क्यों किया, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन दोनों पायलटों के बीच जो ये बातचीत का ऑडियो सामने आया है, AAIB की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। उन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और चलिए उससे पहले आपको AAIB की रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ है। आपको बता दें कि इसमें जो कुछ जिक्र जिन बातों का किया गया है उनको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जिक्र किया गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही दोनों इंजन बंद हो गए। ये प्लेन क्रैश की सबसे बड़ी वजह बना, दोनों इंजन का फेल होना। इंजन बंद हो गया, इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचा और जिसके बाद ही प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट के अंदर क्रैश हो जाता है और विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा जिस मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग पर यह विमान गिरता है उसमें भी कई लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो गए, उसमें फ्यूल नहीं पहुंचा और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये AAIB की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि 3 सेकंड बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। हालांकि ये बंद क्यों हुआ इसकी वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। जैसा कि हमने आपको पायलटों के बीच बातचीत की बात हमने आपको बताई कि एक पायलट ने पूछा कि भाई या आपने फ्यूल बंद किया, तो दूसरे ने कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो ये क्यों हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और जो ब्लैक बॉक्स की जो जांच है वो AAIB इस बात की अगुवाई कर रही है। यही वो संस्था है जिसके अंदर में ये सब कुछ जांच प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे जैसे ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो कई तरह की जानकारियां और कई राज जो है इस विमान हादसे के वो सामने आएंगे। आपको बता दें कि ईंधन का कट ऑफ स्विच अचानक बदला, ये भी इस बात का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। 1 सेकंड में रन यानी चालू इंजन से बदला। जिस रन की हमने आपको बात बताई, आपको हमने तो तस्वीर दिखाई थी फ्यूल कंट्रोल के पास, वहाँ रन और कट ऑफ था, वही डिसाइड करता है। रन का मतलब कि इंजन में जो है ईंधन जा रहा है, कट ऑफ का मतलब है कि ईंधन नहीं जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। आपको बता दें कि इस बात का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में कि रन से कट ऑफ यानी बंद इंजन में स्विच बदला, इन बातों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही विमान के इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुकी, यानी ये जो सारी प्रक्रिया हुई इसके बाद से विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई रुक जाती है। उसके बाद से पायलटों ने दोनों इंजन शुरू करने की खूब कोशिश की। ऐसा नहीं है कि जो जानकारी सामने आई है रिपोर्ट के मुताबिक कि पायलटों ने कुछ कोशिश नहीं की, उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था
चंद सेकंडों का वक्त था और उस वक्त में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए, कुछ चमत्कार नहीं कर पाए जिससे लोगों की जान बच जाती और विमान सुरक्षित रहता। आपको बता दें इंजन में एक में थोड़ी रिकवरी की, इंजन एक ने थोड़ी रिकवरी की, लेकिन जो दूसरा इंजन था वो बिल्कुल भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। यानी जब फ्यूल बंद था, अचानक से इन लोगों ने कोशिश की तो दो इंजन थे इसमें, दोनों में से एक ने रिकवरी करने की कोशिश तो थोड़ी की, लेकिन दूसरे ने बिल्कुल भी रिकवर नहीं किया। इससे क्या हुआ कि वक्त ज़्यादा उनके पास नहीं था और ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल में दिक्कत नहीं थी, बस ये फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसा नहीं था कि फ्यूल में किसी तरह की मिलावट या कुछ थी, तो जिसकी वजह से इस हादसा हुआ। इन बातों का जिक्र नहीं है और रिपोर्ट में इस बात को खारिज किया गया है। इसके अलावा टेक ऑफ थ्रस्ट, आपको बता दें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये शब्द है टेक ऑफ थ्रस्ट, ये अधिकतम बल से रिलेटेड है। मतलब जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो मतलब उसका जो टेक ऑफ थ्रस्ट था वो पूरा था, मतलब अधिकतम बल, यानी जितना भी ईंधन में ताकत होनी चाहिए, इंजन में ताकत होनी चाहिए, प्लेन में जितनी भी ताकत होनी चाहिए, अधिकतम बल को कहते हैं ये टेक ऑफ थ्रस्ट। मतलब उड़ने के लिए जितनी भी ज़रूरी बल की आवश्यकता थी वो सब था। विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनटों के अंदर ये विमान जो है वो क्रैश हो गया था। आपको बता दें कि मौसम भी साफ था, तो ऐसा भी नहीं है कि हादसे की वजह मौसम था, तो इस बात का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। और ये भी बताया गया है कि विमान से पक्षी भी नहीं टकराई थी। चलिए अब आपको आगे और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ और हादसे की वजह रहा। आपको बता दें कि हादसे की वजह, कई जानकारों का ये मानना है कि हादसे की जो सबसे प्रमुख वजह रही वो इलेक्ट्रिक फेलियर रहा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब फ्यूल ही नहीं पहुंचेगा तो वहां से इलेक्ट्रिक फेलियर की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा हाइड्रोलिक फेलियर भी, कई जानकारी बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक फेलियर भी इस प्लेन क्रैश की एक अहम वजह रही। आपको बता दें कि डुअल इंजन फेलियर ये भी एक बड़ी वजह रही। ये तीन बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ था। चलिए आगे आपको और भी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि इन सारे मसलों पर आखिर दुनिया में भी क्या चर्चा हो रही है। दरअसल एक चर्चा वॉल स्ट्रीट की तरफ से की गई, इसमें दावा किया गया कि दोनों ईंधन कट ऑफ थे, यानी सप्लाई नहीं हो रहा था, ईंधन की सप्लाई इंजन में नहीं हो रही थी। ये वॉल स्ट्रीट में ये दावा किया गया है और ये भी दावा किया गया है कि जानबूझकर बंद करने का दावा, यानी इस बटन को जो हमने आपको फ्यूल कंट्रोल में दिखाया था उसको जानबूझकर बंद करने का दावा किया गया था। अब ये जांच का विषय है कि आगे आखिर इसने कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा था जिसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। ये खैर ये सवाल है और लोगों के मन में अभी भी कई तरह के सवाल हैं। आगे और चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिर ये फ्यूल क्या है, फ्यूल कंट्रोल क्या है, यहाँ किस तरीके की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ्यूल स्विच क्या है। आपको बता दें कि इंजन में ईंधन की सप्लाई करता है, इसका पूरा काम यही है। ये जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था, ये वो दो बटन हैं जिनके जरिए रन और कट ऑफ, ये वो दो चीज़ें हैं जिनके जरिए आप विमान में विमान का जो इंजन होता है उसमें ईंधन जाएगा या नहीं जाएगी, ये यहीं से डिसाइड होता है। आपको बता दें कि पायलट इस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, पायलट के पास इसका अधिकार होता है। कई बार जब विमान जो है एयरपोर्ट पर आकर के लैंड हो जाता है, उसके बाद अगर उसको काफ़ी समय तक रोका जाता है और कई घंटों तक अगर उसे उड़ान नहीं भरना है तो पायलट उसको स्विच ऑफ भी कर देते हैं। आपको बता दें कि फ्यूल स्विच बंद करने के आपको बता दें कि फ्यूल स्विच बंद होने से विमान को ईंधन नहीं मिलता है। अगर ये स्विच बंद होगा, जाहिर सी बात है कि जैसे कोई लाइट है आपके घर में, अगर आप स्विच ऑन करेंगे तभी लाइट की सप्लाई होगी, तो वो आपका बिजली कनेक्शन रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ जो है ये फ्यूल कंट्रोल होता है। रन और कट ऑफ ये दो शब्द हैं। रन का मतलब है कि इंजन में ईंधन जा रहा है और कट ऑफ का मतलब है कि ईंधन की सप्लाई रुकी हुई है। आगे आपको और समझाते हैं। आपको बता दें कि इस विमान की खासियत क्या थी, आखिर इसमें कितने फ्यूल स्विच कंट्रोल थे। आपको बता दें कि ये विमान जो है बोइंग का 787 विमान था, इसमें दो इंजन थे। आपको बता दें कि दो अलग अलग फ्यूल स्विच भी थे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये दो वो स्विच हैं जो फ्यूल को कंट्रोल कर रहे थे। दोनों स्विच थ्रस्ट लेवर्स यानी पायलट के पास होते हैं, बिल्कुल पायलट के पास होते हैं। पायलट उसको कंट्रोल करता है, उसकी जिम्मेदारी उसके पास होती है। फ्यूल स्विच में दो मोड होते हैं, कट ऑफ और रन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बता दें, जैसा कि हमने बता भी दिया आपको कि रन क्या होता है। रन का मतलब है जब ईंधन की सप्लाई चालू होती है, जब ये ऊपर की तरफ बटन होती है तो इंजन में ईंधन की सप्लाई लगातार होती रहती है। कट ऑफ में जैसे उसको गिरा देंगे, बटन को नीचे कर देंगे तो ये सप्लाई रुक जाती है। चलिए अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि और क्या कुछ जो है, आखिर ये बंद कैसे होता है।
फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ करने के लिए पहले पायलट को स्विच खींचनी होती है और फिर इसे रन से कट ऑफ की तरफ घुमाना होता है। तो ये उसकी प्रक्रिया है, जैसा कि हमने आपको समझाया भी कि आखिर ये फ्यूल कंट्रोल होता कैसे है, ईंधन की सप्लाई होती कैसे है। ये इस बात पर निर्भर करता है, पायलट के सारी चीज़ें पास होती हैं और वही डिसाइड करता है कि हमें ईंधन पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी है। आगे और आपको बताते हैं कि क्या क्या बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही, इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इंजन किसने बंद किया। ये बहुत गंभीर सवाल है। और दूसरा, कट ऑफ मोड में कैसे गया फ्यूल, ये बहुत गंभीर सवाल है, बहुत बड़े सवाल हैं। अब यहाँ हम जिक्र करते हैं पायलट के बीच उस बातचीत के हिस्से को। एक पायलट कहता है कि आपने फ्यूल बंद क्यों किया, दूसरा कहता है मुझे इससे कोई जानकारी नहीं और मैंने नहीं बंद किया। तो अब एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर जब विमान टेक ऑफ कर गया तब उनकी नज़र गई, जबकि एक पायलट को जब भी उनको प्लेन मान लीजिए अगर रनवे पे ले जाना है तो साथ सब कुछ उन्हें देखना होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आखिर विमान में सब कुछ सही है या नहीं, और खासकर ईंधन पर तो बिल्कुल नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा विमान के टेक ऑफ करने से पहले बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, कई सारे टेक्नीशियन टीम, इंजीनियर की टीम विमान का पूरा निरीक्षण करते हैं और उसमें देखते हैं किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो अब यही गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस इंजन को बंद किसने किया, क्योंकि हादसे की वजह फ्यूल का न पहुंचना ही क्लियर किया गया है अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन गंभीर सवाल यही रहेगा और इसकी जांच अभी बहुत जरूरी है। अभी तो शुरुआती जांच है, अभी हादसे को 1 महीने का ही वक्त बीता है और शुरुआती जांच में तो ये बात तो सामने आ गई है कि इंजन बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन ये जो स्विच था वो बंद किसने किया, क्या पहले से बंद था या बाद में हुआ या अपने आप हो गया किसी भी तकनीकी खराबी की वजह से, क्योंकि कई जगहों पर कई तमाम लोग ऐसे भी हैं विशेषज्ञ जो दावा कर रहे हैं कि शायद इंजन में आग लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो क्या ये भी अपने आप में एक वजह रही? तो बहुत सारे सवाल हैं, कुछ जवाब तो लोगों को मिल चुके हैं, लोगों के सामने कुछ जवाब तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बड़े और गंभीर सवाल हैं जिसकी जांच होनी है। और अभी ब्लैक बॉक्स को लेकर के लगातार जांच हो रही है, एएआई भी लगातार उसकी कोशिश कर रही है और बहुत सारी चीज़ें रिकवर करने की कोशिश कर रही है कि आखिर और हादसे की वजह क्या क्या हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस विमान हादसे को लेकर के और क्या रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद ही हमें और असली सच्चाई पता लग पाएगी। फिलहाल शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ गई है कि इंजन के बंद होने की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।